नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वीवो ऑन स्टडी पर। मैं हूं शिवम राजपूत और आप मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो इस समय काफ़ी ज़्यादा 4-5 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। मस्क, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। इन भाई ने अभी ट्विटर को खरीद लिया है फाइनली। पहले तो कई सारी अटकनें लगी हुई थी। इन्होंने अप्रैल में इसकी शुरुआत करी थी कि ट्विटर को खरीदना है और खूब बोलबाला हुआ। न्यूज़पेपर में खूब डेली से डेली इनकी कुछ ना कुछ बातें चली रही थी। लेकिन फाइनली अक्टूबर मंथ में इन्होंने ट्विटर की डील को क्लोज कर ही दिया है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि एलन मस्क ने जो कहा था कि वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो, यानी एवरीथिंग ऐप। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ट्विटर पर एक पोल करवाया था कुछ समय पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई क्या ट्विटर पर एडिट का ऑप्शन आना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं विस्तार से कि क्या एलन मस्क ने ऐसा कुछ किया है क्या, और क्या अभी ऐसी कोई न्यूज़ आई है क्या कि जो ऐसा कुछ करने वाले हैं, एडिट का ऑप्शन या फिर इस एप्लीकेशन ट्विटर को एवरीथिंग ऐप बनाने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि एलन मस्क कोई पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हों या फिर किसी प्रकार का ऐप को मॉडिफाई करने का सोच रहे हो कि उसको एवरीथिंग ऐप बनाने के लिए इस बारे में सोच रहे हो। तो अभी तो एलन मस्क ने खुद ये जानकारी दी है कि ट्विटर पर कोई भी पॉलिसी चेंज में या पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी है। साथ ही जैसे ही वो ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचे या ये मान लो कि ट्विटर के मालिक बने, उन्होंने 2-3 बड़े फैसले ले लिए, जिसमें ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत 3 और अधिकारियों की छुट्टी कर दी। उसमें दूसरा नाम जो है वो नेट सेगल हैं और तीसरा नाम जो है वो विजया है। नेट सेगल जो है सीएफओ थे ट्विटर के, और जो विजया थी वो कंपनी की लीगल पॉलिसी ट्रस्ट और सेफ्टी विभाग में काम करती थी। तो इन तीनों की छुट्टी कर दिया। अब ये बात बड़ी है कि इन तीनों की छुट्टियां क्या ऐसी कर दी कि भाई एलन मस्क मालिक बने और उन्होंने कहा भाई आपको हम जॉब से निकालते हैं। हाँ साथियों, कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने क्या किया है ना कि जैसे ही ट्विटर की भागदौड़ अपने हाथ में संभाली, सबसे पहले इन्होंने पराग अग्रवाल समेत इन तीनों की छुट्टी। हो सकता है इनके विचार नहीं मिल रहे हो या बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इन तीनों की छुट्टियां कर दी। लेकिन पराग अग्रवाल के बारे में एक ऐसी बात सामने आती है कि जिसके कारण एलन मस्क ने उन्हें निकाला, या समझ लो कि इन तीनों के साथ एक ही है। जब ट्विटर की डील शुरू हुई थी ना, तो एलन मस्क ने पहले तो ट्विटर को डायरेक्ट ऑफर दे दिया कि भाई मैं आपको 44 बिलियन डॉलर में देना चाहता हूँ और इतने में ट्विटर को मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन बात ये हुई ना, जैसे ही इन्होंने ये कर तो लिया, ट्विटर भी मान गया कि ठीक है भाई इतने में हम चलो डील डन करते हैं। बात बाद में एलन मस्क ने जब ट्विटर की डील कैंसिल करी, तो कैंसिल करने का कारण क्या था साथियों? एलन मस्क ने जब ट्विटर की डील कैंसिल करी, तो उन्होंने ये बताया कि कंपनी मुझे सही जानकारी नहीं दे रही है कि ट्विटर पर कितने लोग हैं ओरिजिनल और कितने लोग हैं जो फेक आईडी है, मतलब बोट आईडी। ये जानकारी एलन मस्क को नहीं मिली, इसलिए उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दी। अब इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो माना जाता है कि पराग अग्रवाल जी का है ना, कि ये ट्विटर के सीईओ थे और इनको ये बताना था कि क्या वास्तव में ट्विटर पर फेक आईडी हैं और हैं तो कितनी हैं। लेकिन ऐसा एलन मस्क का मानना है कि ये पराग अग्रवाल समेत ये 3 अधिकारी थे, इन्होंने बताया नहीं हो। इसके चलते ही पराग अग्रवाल सहित इन तीनों अधिकारियों की छुट्टी कर दी। अब एलन मस्क ने फैसला किया कि भाई क्या इनको निकाला तो वैसे ही निकाल दिया या फिर इनको कुछ हर्जाना के देना पड़ा। बिल्कुल इनको हर्जाना देना पड़ा। पराग अग्रवाल को जब जॉब से निकाला गया, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ समय के लिए, शायद 1 साल 2 साल जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, उससे पहले यदि आप इन्हें निकाल दो तो आपको इनको पैसा देना पड़ता है। तो वही ये हुआ कि एलन मस्क के भाई साहब ने इनको जैसे ही निकाला, तो देखिए पराग अग्रवाल को 50 मिलियन डॉलर यानी करीब 412 करोड़ रुपए मिलेंगे। वही नेट सेगल जिनको 37 मिलियन डॉलर, 304 करोड़ रुपए, और वही विजया को भी 17 मिलियन डॉलर मतलब करीब 140 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये रिपोर्ट बताती है कि इनको इतना इतना पैसा मिलेगा। इनको जॉब से तो निकाल दिया गया, लेकिन इतना पैसा इनको देना पड़ रहा है एलन मस्क को।
साथियों एलन मस्क ने जो एक पोल करवाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई ट्विटर पर एडिट का ऑप्शन आना चाहिए, तो अभी इन्होंने ये मना बोल दिया कि भाई अभी मैं कोई पॉलिसी में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले इन्होंने खुद ने ये बात कही थी कि भाई जैसे ट्विटर पर ये ऑप्शन होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक पोल भी करा जिसमें 10 से 11 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वोटिंग करी थी। तो क्या होता है ना कि अभी क्या है, ट्विटर पर क्या ऑप्शन है कि जैसे ही आप कोई ट्वीट करते हो तो आप बस उसको कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको लगता है कि आपने उसमें कुछ गलत लिख दिया तो उसे एडिट कर दो, आप नहीं कर सकते, या तो वो ट्वीट को आपको डिलीट करना होता है। ऐसा क्या है ना कि अदर एप्लीकेशन पे क्या होता है कि आप कोई पोस्ट या कुछ लिखते हो और उसके बाद आपसे कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, तो आप एडिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि भाई आपने यदि ट्वीट कर दिया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है डिलीट करने का। तो इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक पोल करवाया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो इन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। बाद में जब इन्होंने डील कैंसिल करी ना कि यार ट्विटर पर कितनी फेक आईडी हैं और कितनी ओरिजिनल आईडी हैं, इसी के करते हुए इन्होंने डील कैंसिल कर दी। अच्छा, इसमें बड़ा एक ट्विस्ट है। एलन मस्क पहले तो ट्विटर को बड़ा सा ऑफर दे देते हैं कि भाई मैं इतने रुपए में आपको खरीदना चाहता हूँ, ट्विटर को खरीदना चाहता हूँ। और ट्विटर भी एग्री हो जाता है कि चलो ठीक है यार, हम भी आपको बेच देते हैं। बाद में एलन मस्क बहाना बना देते हैं कि भाई आप बहाना यार समझ लो कि नहीं बनाते हो, लेकिन उनका मन चेंज हो गया कि नहीं यार मैंने इतना बजट नहीं देना था ट्विटर को, एक साथ दे दिया। और फिर जो भी उनके मन में ख्याल आया हो, इसके लिए उन्होंने बाद में ये कहा कि भाई अब फेक आईडी मुझे बताइए। फेक आईडी क्या होता है ना, आजकल हर एप्लीकेशन पर चलती है। आपको कहीं अपने फॉलोवर बढ़ाना हो, जैसे एक मान लीजिए कि यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना हो, वैसे कई एप्लीकेशन है या कई लोग हैं जो आपको फॉलोवर बढ़ाते हैं, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आपको फॉलोवर बनाना हो, फेसबुक पर आपको अपने फॉलोवर बढ़ाना हो, तो फेक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप पैसे डाल दो, आपके ऑटोमेटिक आप 1 घंटे में 1 लाख 2 लाख फॉलोवर बढ़ा सकते हो। या फिर दूसरी तरह की एक एप्लीकेशन भी आती है जिसमें आप फॉलो करो तो आपको फॉलो बैक मिलेगा, आपने यदि उसको अनफॉलो कर दिया तो वो भी आपको बाद में अनफॉलो कर देगा। तो ऐसी कई सारी एप्लीकेशन चलती है, या खुद आप भी अपने फॉलोवर बढ़ा सकते हो। इसमें बहुत सारे मेल आईडी बना लो, फिर उससे आईडी बना लो और उसके बाद अपने खुद के फॉलोवर बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने यही कहा था कि भाई आप मुझे बता दो कि आप एप्लीकेशन पर कितने ओरिजिनल लोग हैं और कितने कोट्स आईडी हैं। तो ये नहीं बताया गया, जिसके कारण इन्होंने ट्विटर की डील को कैंसिल कर दिया। फिर ट्विटर ने कहा कि भाई यदि इन्होंने कैंसिल किया है तो देखिए, ये इन्होंने बाकायदा ट्विटर के जो मालिक है उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे, एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा तैयार करेंगे। और ये फिर कोर्ट में गए, वहाँ पर थोड़े दिन तक कोर्ट में एक केस चला। बाद में कोर्ट ने इन्हों कहा कि इनको एक टाइम दिया था शुक्रवार तक, कि जो पिछला शुक्रवार गया तभी तक का इनको टाइम दिया था एलन मस्क को कि भाई आप इस तारीख तक ट्विटर की डील को फाइनल कर दो, नहीं तो आप एक काम करो, इनको $1 बिलियन रुपीस दे दो, $1 बिलियन दे दो, सॉरी। तो ट्विटर के मालिक जो हैं अभी फिलहाल में एलन मस्क, इनके मामले में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इन्होंने सोचा कि भाई 1 बिलियन देने के चक्कर में मेरी जेब से क्यों 1 बिलियन दो, इसीलिए तो एक काम करता हूँ मैं ट्विटर को खरीद ही लेता हूँ। और फाइनली इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। क्या क्या मेन मेन अपडेट है इसको और जानते हैं कि भाई, तो ट्विटर पे जैसे ही इन्होंने आए वैसे ही इन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए, जिन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट इन्हें क्या कि भाई अब हमने ट्विटर को आज़ाद कर दिया। आज़ाद मीन चिड़िया को एक आज़ाद पिंजरे में कैद थी उसको निकाल दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये ठीक है इनके हिसाब से होगा, लेकिन लोगों के हिसाब से होगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। और इससे इंडिया में बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, ये लोगों का मानना है। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसे ट्वीट्स बार बार होते हैं जिससे सरकार बार बार इनके अकाउंट बैन करवाती, तो अब लगता है कि एलन मस्क ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आते ही एक बात लगी कि आप यहाँ पर कॉमेडी भी लीगल हो गई है और चिड़िया भी आज़ाद हो गई। इनके कई बड़े ट्वीट्स वायरल इस समय हो रहे हैं। जैसे ये ट्विटर के हेडक्वार्टर में पहुंचे, इन्होंने एक वीडियो बनाया, हाथ में सिंक लेकर आए, और ये जो सिंक अपने हाथ में लेके गए, ये वीडियो को अभी तक 45 मिलियन लोगों ने देख चुका है। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक में भी वही फोटो लगाई है जो ये हेडक्वार्टर के अंदर एक सिंक। अब सिंक का मतलब क्या,
कि भाई एक कौन सा हुआ कि आप हेडक्वार्टर के अंदर आ रहे हो तो सिंक हाथ में लेके आ रहे हो। इनका मानना है कि भाई ट्विटर में जो गंदगी थी या जो है मैं उसे निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तो इसके लिए इन्होंने सिंक का उपयोग किया है कि भाई ये कहता है ना कि हम कोई मकान बनाते हो और पूजा पाठ करते हो पंडित को बुलाकर या बहुत सारी अपन रस्में निभाते हैं, तो ऐसे इन्होंने कहा कि भाई मैं भी अपने घर में जा रहा हूँ, इसमें गंदगी है और इस गंदगी को निकाल के मैं इस सिंक में डाल दूंगा। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक पर भी वही लगा दिए पिक्चर। साथ ही इन्होंने अपनी जो प्रोफाइल पिक के नीचे देखिए आप, इन्हें लोकेशन भी चेंज कर दिया, ट्विटर हेडक्वार्टर की डाल दी है, साथ में चिप ट्वीट लिख दिया है। तो बहुत सारे इन्होंने ट्वीट किए, अपनी ट्विटर की प्रोफाइल भी चेंज कर ली, लेकिन फिलहाल में इन्होंने ट्विटर की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। अब आते हैं कि इन्होंने इसकी डील कब शुरू की। तो साथियों अप्रैल मंथ में एलन मस्क ने ये बात जाहिर की थी कि वो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हैं जिसपे सब कुछ हो। और इन्होंने उदाहरण चाइना का दिया था कि चाइना में एक ऐसी एप्लीकेशन है, आई थिंक वी चैट है वो, जिसपे सब कुछ होता है, आप डिलीवरी वाले फूड मंगवा लो, गाड़ी मंगवा लो, सब कुछ होता है। तो इनके मन में भी ये ख्याल आया था कि मैं भी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो इसीलिए इन्होंने ट्विटर को खरीदने का प्लान बनाया और तब से ही ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अभी इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, लेकिन करेंगे तो आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। हाँ, पर फिलहाल में इन्होंने इतने सारे ट्वीट कर दिए हैं कि अब ये देखिए, वास्तव में इन्होंने लिखा कि पक्षी आज़ाद हो गया। आज़ाद मतलब ये होता है कि भाई हमने कोई चीज़ खरीद ली और उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया, फिर तो ऐसा तो है नहीं, ये इसको चलाएंगे तो आज़ाद तो कह नहीं सकते, लेकिन इनके हिसाब से आज़ाद हो गया। और कॉमेडी भी अब ट्विटर पर लीगल हो गई है। तो ना अब क्या है ना कि साथियों एक बड़ा कारण जो है ट्विटर का, वो इंडियन सरकार को या फिर इंडिया को झेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्या अब ये कोई अकाउंट बैन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इनका मानना तो ऐसा ही है कि भाई यहाँ पर कॉमेडी करो कुछ भी करो, काफी ज्यादा लोग इन पर मीम्स भी बना रहे हैं, इसमें एलन मस्क को लेकर भाई आप मजाक क्यों कर रहे हो। और एक जो बहुत ज्यादा मीम्स वायरल हो रहा है वो वाला हो रहा है इसमें पराग अग्रवाल को जॉब से निकाला गया। और उसमें ना क्या हो रहा है कि जो चीन में अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि सी जिनपिंग ने क्या किया था, उनके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनको सभा से, मतलब जो मीटिंग चल रही थी वहां से उठा के बाहर फेंक दिया। तो वो वाला मीम्स में एक जगह सी जिनपिंग को एलन मस्क बना दिया और उनके जो प्रधानमंत्री थे उनको पराग अग्रवाल, और उनको दो अधिकारी उठाकर बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इन्होंने अभी इस तरह की मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन फिलहाल में यही जानकारी ट्विटर पे थी जो आपको मैंने साझा करी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।